आपके छत या बालकनी पर धूप नहीं आती है और आप सोचते हैं कि कौन से पौधे लगाएं और गार्डनिंग का शौक भी है। आज के वीडियो में उन्हीं पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है। और आप देख लीजिए, नर्सरी में भी इन सर्दियों में भी ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है पौधा। यानी इन पौधों की धूप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओपन स्पेस में रखना है, हवा मिलती रहे पौधों को और इनकी सॉइल सूखती रहे, तो ये पौधा आपके यहाँ सरवाइव कर जाएगा। आज के वीडियो में जो भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे पौधे मैं अपने घर में ग्रो कर रही हूँ और शेड में ही ग्रो कर रही हूँ। और ये पौधे बहुत आसानी से चल रहे हैं। तो जो भी आपको जानकारी मिलेगी बहुत रियल, बहुत ही ट्रू होगी। फेक जानकारी नहीं है, वीडियोस कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप लोग भरोसा कर सकते हैं। जो भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर किया कीजिए। देखिए, ये जो पहला पौधा है ये एंथूरियम है। इसके 3 कलर्स मिलेंगे। थोड़ा कॉस्टली पौधा है। जड़ों के पास से अलग करके रूट डिवीज़न से एक से कई पौधे बना सकते हैं। जैसे ही तेज़ धूप शुरू हो जाता है, अप्रैल से लेकर के मई, जून, जुलाई तक, ये पौधे मुरझाने लगते हैं। यदि आप लिविंग रूम में कोई पौधा रखना चाहते हैं या बेडरूम में, तो इसी पौधे को रखिए। 200 से 250 रुपीज़ में नर्सरी पर मिलेगा और इसके 3-4 कलर्स आपको आसानी से मिलेंगे। ये परमानेंट पौधा है, इसके लिए कोई बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। और इसकी सॉइल जब आप तैयार कर रहे हैं तो कोकोपीट 50% ज़रूर मिलाइए। बाकी के रेशियो में आप 30% गार्डन सॉइल में, 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। ये पौधा आपके यहाँ चलता रहेगा। पानी वीक में एक बार देना है। अगला जो पौधा है ये है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस को अभी सर्दियों में आप हल्की धूप में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है इस पौधे को। अप्रैल में के टाइम में ये पौधा मुरझाने लगता है, तो अभी इस पौधे को आसानी से खरीद सकते हैं। अगला पौधा है जेरेनियम। जेरेनियम की भीनी भीनी खुशबू आपके गार्डन से मच्छर मक्खियों को भी भगाती है और गिलहरी वगैरह भी इसके पास नहीं आते हैं। उसके पीछे जो पौधा दिख रहा है वो सिनेरेरिया है। तो इस पौधे को, जेरेनियम के 3-4 कलर्स मिलेंगे, आसानी से अभी खरीद सकते हैं। पानी कम चाहिए इस पौधे को, छोटे कंटेनर में लगाना होता है। ये जो जेरेनियम है ये आराम से अप्रैल मई तक आपके गार्डन में चलता जाएगा। इसके फूल जो दिख रहे हैं ये जब खिल जाएं तो इन्हें आप कट कर दीजिए, यानी डेड हेडिंग ज़रूरी है नए फ्लावर्स को लेने के लिए। यदि खाद की बात करें तो इनको हमेशा लिक्विड खाद दीजिए, 15 दिनों पर एक बार। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली को 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोला और इस पौधे को दे दिया। ऐसा करने से क्या होता है कि जड़ों को भी मजबूती मिल जाती है और पत्ते भी चमकदार हो जाते हैं। पानी का विशेष ध्यान रखना, आपको वीक में एक बार पानी देना है। अगला जो पौधा है कैलेनकोई, कैलेंचो हाइब्रिड है। इसका कंप्लीट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। यदि आपको चाहिए इसकी केयर का कंप्लीट वीडियो तो आप मांग सकते हैं। इसको रूट डिवीज़न से अलग करके मैंने लगाया है। इसके 3-4-5 कलर्स बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल रहे हैं। डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में 50 to 125 तक आसानी से मिल रहा है। अच्छा, मनी प्लांट की ये वाली जो वैरायटी है ये शेड में ही ग्रो होता है। जितनी बार मैंने धूप में रखा ये पौधा ख़राब होता गया है और फिर शेड में रखा, पानी 3-4 दिनों पर एक बार दिया स्प्रे करके, देखिए इसकी नई शूट्स नीचे से आने लगी हैं। तो मनी प्लांट की ये वाली वैरायटी को धूप की कोई ज़रूरत नहीं है। लकी प्लांट भी इसको बोलते हैं और घर में लगाना बहुत शुभ होता है। पान का पौधा ज़रूर लगाइए। पान पर बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं वास्तु से रिलेटेड, और इस पौधे को कौन कौन से भगवान को चढ़ाते हैं उस पर वास्तु टिप्स वाले चैनल पर बताया है। लिंक चाहिए तो डिटेल के साथ कमेंट सेक्शन में लिंक लिख दीजिए कि इस वीडियो का लिंक दीजिए तो मैं दे दूँगी। पान का पौधा ज़रूर लगाइए। कटिंग से भी ग्रो होता है, पानी में भी ग्रो हो जाता है। धूप बिल्कुल नहीं चाहिए इस पौधे को। जैसे ही धूप लगेगा इसकी पत्तियां खराब होने लगेंगी। अप्रैल में, जून में बचाने का तरीका यह है कि इसकी पत्तियों पर दिन में 3-4 बार आपको पानी का स्प्रे करना होगा, गर्म तेज हवाओं से बचाना होगा और घर के अंदर रखना होगा। अभी सर्दियों में आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं। पान के पौधे को बहुत आसानी से गमले में लगाया जा सकता है। यदि कोई डेकोरेटिव प्लांट लगाना चाहते हैं जिसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत हो देखने में,
अरेलिया लगाइए। अरेलियाज की ही एक ये छोटे पत्तों वाली वैरायटी है। इसमें गोल गोल क्वाइन सी वैरायटी वाला पत्ता बहुत आसानी से 50 रुपीज़ का मिल रहा है। ये थोड़ी सी रेयर वैरायटी है और 100 रुपीज़ तक मिलता है। मेरे पास वो वाला भी है, गोल क्वाइन वाला, वो भी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। इसको धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खाद देने से ये पौधा ख़राब हो जाता है। पानी भी डेली नहीं चाहिए और बार बार रीपॉट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अरेलिया की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। जैसे मेरे पास ये अरेलिया का पौधा है, इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं देखने में। इन पौधों को आप नाइट्रोजन युक्त खाद दीजिए। आप चाहे तो घर में जो चाय पत्ती, चाय बनने के बाद जो बच जाती है, उसको अच्छे से वॉश कीजिए और सुखा लीजिए और एक एक चम्मच डाल दीजिए। इससे एक तो मिट्टी की अच्छी जो है क्वालिटी अच्छी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो जो नाइट्रोजन युक्त खाद है वो आपके पौधे को फ़ायदा ही पहुंचाता है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप बिना सुखाए हुए डालते हैं तो सर्दियों में फंगस लगने के चांसेस होते हैं। देखिए इतने सारे कलर्स नर्सरी पर मिल रहे हैं, इसमें ड्रेसिना भी है और भी बहुत सारे शेड ग्रोइंग प्लांट अभी मिल रहे हैं जिन्हें अभी आप खरीद सकते हैं। ड्रेसिनास की जो 2-3 वैरायटी अभी नर्सरी पर मिल रही है, जो ये पीछे आपको ब्लैक दिख रहा है, ये ड्रेसिना है। इसके लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं डालना है। सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी इस पौधे को ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पर कि तेज़ हवाएं, गर्म जो है हवाएं ना लगे। ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है जो शेड में ग्रो हो रही है। एरिका पाम ज़रूर ले लीजिए। एरिका पाम अभी से आप लेंगे तो अप्रैल मई तक इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। पीस लिली ले सकते हैं और सकुलेंट्स की तो न जाने कितनी वेराइटीज़ अभी नर्सरी में मिल रही हैं, 50 से लेकर के 150 रुपीज़ तक। लक्ष्मी कमल, जो लक्ष्मी कमल की ही और सारी वेराइटीज़ हैं जिनको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन पौधों को जब आप घर लेकर आ रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ऐसी जगह पे रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। जैसा आप नर्सरी में देख रहे हैं, ऐसी जगह पे इन्होंने रखा है जहाँ ऊपर से ग्रीन नेट भी है और डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आ रही है। देखिए मैं भी वहाँ से लेकर आई थी और पौधे हमारे यहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं। पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है ये पौधा। पानी वीक में एक बार नियमानुसार देना है, नहीं तो ये पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। यदि खाद की बात करें तो इन पौधों को सॉइल में ही खाद दे देना होता है। जब आप सॉइल बना रहे हैं तो 20-30% वर्मी कंपोस्ट इन पौधों में आप डाल दीजिए। बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाद देने से इनकी जो जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं। सकुलेंट्स के नाम पूछेंगे तो फिर आपको सर्च करके देखना हो, क्योंकि सभी के नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। जिजी प्लांट लगाइए, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, पत्तियों से ग्रो होता है, पानी में भी ग्रो हो जाता है और ऐसा पौधा है जो सालों साल आपके यहाँ चलता रहता है। एग्लोनिमास की खासकर ये वाली जो वैरायटी है, इसको थोड़ी भी धूप नहीं चाहिए और पानी जैसे ही आप ज़्यादा देंगे, जड़ों के पास से इसके पत्ते गिरने लगेंगे। ठीक यही चीज़ एरिका पाम के साथ भी है। एग्लोनिमास को आराम से कटिंग से लगाया जा सकता है और आप रूट डिवीज़न से अलग करके भी लगा सकते हैं। इन सब पे कंप्लीट वीडियो अलग से चैनल पर डला हुआ है। आप ये स्पाइडर प्लांट लगाइए, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही सुंदर चलता है और गर्मियों में इसे तेज़ धूप से बचा करके रखना होता है। सर्दियों में एग्लोनिमा को स्वस्थ रखने के लिए आप पानी कम देंगे और नीम खली जो है 1-1 चम्मच इसके जड़ों में डाल देंगे, तो आप देखेंगे ये पौधा बहुत आसानी से आपके यहाँ चल रहा है। पानी का विशेष ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी देने से एग्लोनिमा के पौधे खराब हो जाते हैं। एक और पौधा जिसको अब तक नहीं लगाया तो ज़रूर लगाइए। छोटी सी कटिंग कहीं से लाइए, सॉइल में दबा दीजिए। आप देखेंगे 15 से 20 दिनों के बाद इस तरीके से इसमें न्यू शूट्स आ गई है। पानी में भी लगा सकते हैं, सालों साल चलता है ये पौधा। और स्नेक प्लांट तो घर में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि नेचुरल एयर प्योरीफायर है। कोई धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और स्नेक प्लांट की 2-3 वेराइटीज़ आपको नर्सरी से मिलेंगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी फ्रेंड से मांग लीजिए या पार्क वगैरह से ले आइए, क्योंकि नर्सरी में बहुत ही कॉस्टली है ये पौधा। और यदि छाया में परमानेंट फ्लावरिंग वाला पौधा चाहिए तो फिर बेगोनिया ले आइए, पीस लिली ले आइए, एंथोरियम ले आइए। देखिए ये शफलेरा है और ये बेगोनिया है।
जो बहुत ही बढ़िया शेड में चलता है। बेगोनिया के पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है, पानी भी नहीं चाहिए। यदि आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ये पौधे ख़राब हो जाते हैं और परमानेंट आपके यहाँ चलते रहते हैं। मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि उनके यहाँ पौधा बिल्कुल मुरझा जाता है, फिर वो रीपॉट नहीं करते हैं और उसी गमले में वापस उसमें हरी हरी पत्तियाँ आ जाती हैं और फ्लावरिंग होने लगती है। बेगोनिया का के 3 कलर अभी नर्सरी पर मिलेंगे, 2 तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक वाइट कलर बहुत आसानी से मिल जाएगा 50-50 रुपीज़ के, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसे बार बार रीपॉट नहीं करना होता है। मेन गेट पर भी मैंने लगा रखे हैं ये पौधे, इनको धूप की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।